इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा की जिसे सुनकर हर संवेदनशील और इंसाफ पसंद इंसान का खून खौल उठेगा। एक ऐसी प्रथा जो 21वीं सदी के भारत में 2025 में धर्म और परंपरा के नाम पर आज भी जिंदा है। लेकिन इसका मैंने किसी को विरोध करते नहीं देखा, क्योंकि ये धर्म के नाम पर चल रही है, इस पर चर्चा नहीं होती है। ये प्रथा है बिहार के मिथिलांचल की, जहां नवविवाहिता को शादी के बाद पहले सावन में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, अग्नि परीक्षा। लेकिन ये कोई रामायण वाली प्रतीकात्मक अग्नि परीक्षा नहीं है। यहाँ असली जलती हुई आग है जो एक महिला के शरीर को दागती है और उसके मन पर जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाती है। यह है मधुश्रावणी पर्व पर टेमी से दागने की प्रथा। आज हम इस प्रथा की सच्चाई को उजागर करेंगे। हम पूछेंगे, क्या परंपरा के नाम पर ऐसी क्रूरता को जायज ठहराया जा सकता है? और हम ये भी मांग करेंगे कि इस अमानवीय प्रथा को तुरंत खत्म किया जाए। चलिए इसे समझते हैं। मिथिलांचल बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी मैथिली भाषा, मधुबनी चित्रकला और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन यही मिथिलांचल कुछ ऐसी प्रथाओं का गढ़ भी है जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है। इनमें सबसे क्रूर है मधुश्रावणी पर्व पर टेमी से दागने की प्रथा। यह प्रथा मुख्य रूप से मैथिली ब्राह्मणों और कुछ अन्य सवर्ण समुदायों जैसे राजपूतों और भूमिहारों में प्रचलित है। मधुश्रावणी पर्व में नवविवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं। नवविवाहित महिलाएं मायके से 14 दिनों तक मधुश्रावणी व्रत पूरे नियम के साथ करती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रथा अनुसूचित जाति, SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों में नहीं पाई जाती है। ये सवर्ण समुदाय की पितृसत्तात्मक संरचना का एक काला सच है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक नवविवाहिता जिसकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, वो अपने ससुराल में पहला सावन मना रही है। वो अभी अपने नए परिवार को समझने की कोशिश कर रही है, नए रिश्तों में ढलने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे परिवार की परंपरा निभानी होगी। उसे एक कमरे में बिठाया जाता है। चारों तरफ परिवार की महिलाएं खड़ी होती हैं। पति उसकी आंखों को पान के पत्तों से ढकता है और फिर जलते हुए दीपक की लौ से उसके घुटनों और पैरों को दागा जाता है। सोचिए, उसकी त्वचा जल रही है, दर्द से उसका शरीर कांप रहा है। वो सीखना चाहती है, रोना चाहती है, लेकिन उसे चुप रहने को कहा जाता है। अभी कल ही मैंने इस प्रथा का एक वीडियो देखा जिसमें नवविवाहिता को जलाया जा रहा था। वो चीख चिल्ला रही है, रो रही है, छटपटा रही है। आसपास खड़ी महिलाएं हंस रही हैं, गीत गा रही हैं। वे कहती हैं, जितना बड़ा फफोला उतना गहरा प्यार। वे कहती हैं, ये पति की लंबी उम्र के लिए है। इन महिलाओं को भी यही क्रूर प्रथा झेलनी पड़ी थी। क्या आप उस लड़की की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि वो उस वक्त क्या सोच रही होगी? उसके शरीर पर जलन, मन में डर और ऊपर से ये पाखंडी तर्क कि ये सब प्रेम और परंपरा के लिए है। ये प्रथा सावन के महीने में होती है, जो हिंदू धर्म में शिव पार्वती की पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। नवविवाहिता को 14 से 15 दिन का कठिन व्रत रखना पड़ता है। वो रोज शिव पार्वती की पूजा करती है। लंबे अनुष्ठान, भारी उपवास और सामाजिक अपेक्षाएं उस पर थोपी जाती हैं। इस पूजा का सबसे क्रूर क्षण है जब उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, यानी कि उसे दागा जाता है। यह प्रथा धर्म के नाम पर थोपी जाती है, लेकिन इसका असली मकसद है महिलाओं को नियंत्रित करना, उन्हें आज्ञाकारी बनाना, पीड़ा सहने वाली बनाना। ये कोई गौरवशाली संस्कृति नहीं है। ये पितृसत्ता और अंधविश्वास का जहर है जो पीढ़ियों से महिलाओं की रगों में उतारा गया है। मिथिलांचल में ये प्रथा मैथिली ब्राह्मणों और कुछ सवर्ण समुदायों में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये समुदाय परंपराओं को कड़ाई से लागू करते हैं। लेकिन SC, ST और OBC समुदायों में इस प्रथा का अभाव हमें ये बताता है कि ये कोई सार्वभौमिक परंपरा नहीं है। ये सवर्ण पितृसत्ता का एक क्रूर उपकरण है। इतिहास गवाह है, जब भी समाज ने महिलाओं पर नियंत्रण करना चाहा, उसने धर्म और परंपरा का सहारा लिया। कभी सती प्रथा, कभी बाल विवाह, तो कभी घूंघट, और मिथिलांचल में ये अग्नि परीक्षा। क्या ये परीक्षा पति के प्रेम को साबित करती है, या ये महिलाओं को उनके शरीर और गरिमा से वंचित करने का एक और तरीका है? सोचिए, पुरुषों को
ऐसी कोई परीक्षा क्यों नहीं देनी पड़ती? क्या पुरुषों को अपने प्रेम को साबित करने के लिए जलना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ये प्रथा पुरुषों के लिए नहीं बनाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने, उन्हें पीड़ा सहने वाली बनाने के लिए है। इस प्रथा को शिव पार्वती की पूजा से जोड़ा गया है ताकि इसे धार्मिक वैधता मिले। लोग कहते हैं ये देवी देवताओं की इच्छा है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। लेकिन सच क्या है? ये कोई ईश्वरीय आज्ञा नहीं है, ये पुरुषों द्वारा बनाया गया एक नियम है जिसका मकसद है महिलाओं को चुपचाप पीड़ा सहने वाली बनाना। ये अंधविश्वास का वो मुखौटा है जो महिलाओं की गरिमा को कुचलता है। मिथिलांचल में सामाजिक दबाव इतना प्रबल है, इतना गहरा है कि एक नवविवाहिता के पास इस प्रथा को नकारने का कोई विकल्प नहीं होता है। पति, सास, ससुर, ननद और गांव की अन्य महिलाएं उसे बताती हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो इसका विरोध करती है तो उसे बदनाम किया जाता है, अपवित्र कहा जाता है, चरित्रहीन माना जाता है। ये सामाजिक दबाव महिलाओं को चुप रहने और पीड़ा सहने के लिए मजबूर करता है। इस कुप्रथा को समझने के लिए हमें अन्य भारतीय प्रथाओं के संदर्भ में भी देखना होगा, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री तीज, छठ। ये सभी प्रथाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए की जाती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इनमें और मधुश्रावणी में एक बड़ा अंतर है। मधुश्रावणी में शारीरिक हिंसा शामिल है, वो भी बहुत ज्यादा क्रूर, जलाया जाता है इसमें। आइए इन प्रथाओं को समझें और तुलना करें। उत्तर भारत में करवा चौथ एक लोकप्रिय प्रथा है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं और रात को चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं। ये प्रथा भी पितृसत्तात्मक है क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं से बलिदान मांगती है, पुरुषों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। वट सावित्री व्रत उत्तर और पश्चिम में मनाया जाता है। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से प्रेरित है, लेकिन यह भी महिलाओं को ही बलिदान करने की शिक्षा देता है। पुरुषों को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तीज का व्रत भी पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। महिलाएं कठिन उपवास और रस्में निभाती हैं। यह उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। बिहार और उत्तर पूर्वी प्रदेश में छठ पूजा एक प्रमुख पर्व है। ये सूर्य और छठी माई की पूजा से जुड़ा हुआ है। महिलाएं कठिन व्रत रखती हैं जो परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है। यह भी सामाजिक दबाव और लैंगिक भूमिकाओं को पुष्ट करता है। इन सभी प्रथाओं में एक समानता है, ये महिलाओं पर पति और परिवार के लिए बलिदान करने का दबाव डालती है। लेकिन मिथिलांचल की अग्नि परीक्षा इन सब से एक कदम आगे है। ये न केवल मानसिक और शारीरिक थकान मांगती है, बल्कि जानबूझकर शारीरिक हिंसा करती है। ये एक ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के शरीर पर स्थायी निशान छोड़ती है और उनके मन को तोड़ देती है। जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो हम उसे बर्बर और अमानवीय कहते हैं। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता में जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से गैर कानूनी घोषित हुई। लेकिन मिथिलांचल की मधुश्रावणी में नवविवाहिता को दागने की प्रथा भी सती प्रथा से कम क्रूर नहीं है। सोचिए, सती प्रथा में महिलाओं को चिता की आग में जलाया जाता था, मधुश्रावणी में दीपक की लौ से जलाया जाता है। सती प्रथा में महिला की मृत्यु हो जाती थी, अग्नि परीक्षा में बस वो जीवित रहती है, लेकिन उसके शरीर और मन पर जो घाव पड़ते हैं वे जिंदगी भर नहीं मिटते। ये सती प्रथा का एक आधुनिक, कम घातक लेकिन उतना ही अमानवीय रूप है। अगर सती प्रथा को गैर कानूनी और अमानवीय माना गया तो इस प्रथा को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? क्या ये समय नहीं है कि हम इसे भी उसी तरह खत्म करें जैसे सती प्रथा को खत्म किया गया? इस प्रथा का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये महिलाओं के मन, उनकी आत्मा और उनकी गरिमा पर हमला करता है। जलते दीपक की लौ से घुटनों और पैरों को दागने से त्वचा पर फफोले और स्थायी निशान पड़ते हैं। ये न केवल दर्दनाक है बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। 14 से 15 दिन का कठिन व्रत और शारीरिक यातना महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। खासकर अगर वो पहले से कमजोर है तो उसके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। जब एक महिला को जानबूझकर जलाया जाता है और आसपास के लोग हंसते गाते हैं तो ये उसके आत्मसम्मान को कुचल देता है। वो समझ जाती है कि उसका शरीर अब उसका नहीं है, अब वो परिवार और परंपरा की संपत्ति है। इस प्रथा से गुजरने वाली महिलाएं
PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का शिकार हो सकती हैं। ये डर, असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करता है। अगर कोई महिला इसका विरोध करती है तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है या बदनामी का सामना करना पड़ता है। उसे चरित्रहीन कहा जाता है। यह उसे चुप रहने और पीड़ा सहने के लिए मजबूर करता है। क्या यह उचित है कि एक महिला को अपने पति के लिए ऐसी पीड़ा सहनी पड़े? क्या यह उचित है कि उसे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान खोना पड़े? ये प्रथा न केवल अनैतिक है बल्कि ये भारत के कानूनों के खिलाफ भी है। हमारे संविधान और कानूनी ढांचे में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए सख्त प्रावधान है। कानून जानबूझकर चोट पहुंचाने, गंभीर चोट और शारीरिक यातना के लिए सजा का प्रावधान करता है। BNS की धारा 85 के तहत वैवाहिक क्रूरता पर 3 साल की कैद है, जुर्माना भी हो सकता है। ये संज्ञेय गैर जमानती अपराध है। BNS की धारा 109 जानबूझकर चोट पहुंचाने पर 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। BNS की धारा 111 गंभीर चोट पहुंचाने पर 7 साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान है। BNS की धारा 115 खतरनाक साधन जैसे आग से चोट करने पर 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस प्रथा में शामिल लोग, चाहे वो सास, पति या गांव की अन्य महिलाएं हों, इन धाराओं के तहत सभी दोषी माने जा सकते हैं। यह प्रथा स्पष्ट रूप से वैवाहिक क्रूरता का एक रूप है। इस प्रथा में शामिल लोग इन प्रथाओं के तहत दोषी हो सकते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 14, 15 और 21 लैंगिक समानता, भेदभाव से मुक्ति और सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। यह प्रथा इन सभी अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं। स्कूल, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। लोगों को सिखाया जाए कि परंपरा तभी सम्माननीय है जब वो मानवता के खिलाफ न हो। महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की जानकारी दी जाए ताकि वे ऐसी प्रथाओं का विरोध कर सकें। पुरुषों को भी इस प्रथा के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर पति और परिवार के पुरुष इसका समर्थन न करें तो इसे खत्म करना आसान होगा। वीडियो, लेख और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। सरकार को इस प्रथा को सती प्रथा की तरह गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। एक विशेष कानून बनाया जाए जो परंपरा के नाम पर शारीरिक हिंसा को अपराध माने। मिथिलांचल में स्थानीय प्रशासन को इस प्रथा पर नजर रखनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये समय है हम चुप्पी को तोड़ें। मिथिलांचल की ये परंपरा महिलाओं के खिलाफ हिंसा है। ये पितृसत्ता और अंधविश्वास का जहर है जो हमारे समाज को कमजोर करता है। सोचिए, अगर आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी माँ के साथ या आपके खुद के साथ ऐसा हो रहा होता तो क्या आप चुप रहते? अगर नहीं तो किसी और बेटी के लिए चुप क्यों? मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इस प्रथा को सामान्य बनाता है, सामान्य मानता है। अपने परिवार, गांव और समुदाय में इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं। सरकार और प्रशासन से मांग करें कि इस प्रथा को सती की प्रथा की तरह गैर कानूनी घोषित किया जाए। याद रखिए, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी परंपरा या धर्म मानवता से ऊपर नहीं हो सकता। जब तक एक भी महिला परंपरा के नाम पर जलाई जा रही है तब तक हम सब नहीं कहला सकते। आइए इस क्रूरता को खत्म करें। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां कोई भी इंसान परंपरा के नाम पर न जले, न रोए और न ही अपनी गरिमा खोए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।